हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर एक अभ्यास सीरीज चलाई थी जिसमें हमने बहुत सारे पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हम आपको बता चुके हैं, जिशान सर बता चुके हैं, मैं बता चुका हूं। अब उनमें से एक और सब्जेक्ट है जिसको मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो जो हमारे पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनका ये सब्जेक्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर प्रोडक्शन मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप हमें बताइए। हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारे पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पूछे जाते हैं। तो ये मैं 30 क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। 30 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अब तक पूछे गए हैं और ये सवाल अब इस बार भी यही रहेंगे। हो सकता है सवाल को पूछने का तरीका बदल जाए पर कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता। तो कंसेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज हो सकता है। तो आप लोगों को ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से रेडी करके जाने हैं, समझ के जाना है, सीख करके जाना है। इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वो है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द पीपीसी। तो प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं ये आपको देखना है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि पीपीसी क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या करें। तो आपको ये जो है क्वेश्चन पूरा लिखना है और इसके पॉइंट वाइज आपको लिखना है। कम से कम 5 से 7 फैक्टर्स आपको इसके लिख करके और याद करके जाने हैं। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एन्यूमरेट द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ पीपीसी, ब्रीफली डिस्कस एनी वन ऑफ देम। तो देखो पीपीसी से ही 2 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आए हैं। पहले में पूछ दिया कि इसके जो है फैक्टर्स क्या है और दूसरे में पूछ लिया कि जो इसका जो प्रिंसिपल है, क्या बोल रहा है कि पीपीसी के प्रमुख कार्यों को गिनाएं। इसके प्रमुख कार्य क्या है, उनमें से किसी एक पर संक्षेप में चर्चा करें। तो आपको बताना है कि कौन कौन से इसके प्रमुख कार्य हैं, उसके बाद किसी एक कार्य को डिटेल में बताना है। किसमें बताना है, डिटेल में बताना है। ठीक है, अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन पढ़ के जाना। अब एक क्वेश्चन हमारा आया है किससे, बैच प्रोडक्शन से। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बैच प्रोडक्शन। तो बोल रहा है कि बैच उत्पादन की मुख्य विशेषताएं क्या है, सबसे पहले ये बता दीजिए। उसके बाद उसके लाभ क्या है, उसकी हानियां क्या है वो बता दीजिए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका बैच प्रोडक्शन से आ गया है। प्रोडक्शन से एक क्वेश्चन आ गया है क्या, कि बैच प्रोडक्शन क्या है, उसके लाभ क्या है और उसकी हानियां क्या है, ये आप डिटेल में बता दीजिए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लोडिंग एंड डिस्पैचिंग। तो लोडिंग और डिस्पैचिंग के महत्व को समझाइए, क्या है। तो लोडिंग और डिस्पैचिंग क्या है ये आपको डिटेल में प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपने पढ़ा है, आपके सिलेबस में है। तो उस चीज को आपको बड़ी अच्छे से पढ़ करके जाना है, लोडिंग क्या होती है और डिस्पैचिंग क्या है। तो इनकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है कि लोडिंग की और डिस्पैचिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपीसी। तो पीपीसी से आप क्या समझते हैं, पहले तो ये बता दीजिए व्हाट आर वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपीसी। तो आप देख रहे हैं कि बार बार जो है एक टॉपिक है पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, उससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ जाती है कि मुझे कुछ भी करके इस टॉपिक को छोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन हर हाल में इससे आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 भी आ जाए। तो पीपीसी से आप क्या समझते हैं, पीपीसी के विभिन्न उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। डिस्क्राइब द कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो सतत उत्पादन है वो क्या है और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें, ये आपको बताना है। सेवेंथ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 5 टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन इन ब्रीफ। तो निरीक्षण के किन्हीं 5 प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इंस्पेक्शन के कोई भी 5 प्रकार आपको बताने हैं, निरीक्षण के कि निरीक्षण के 5 प्रकार कौन से हैं ये आपको बताने हैं। उसके बाद 8th क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्पेक्टर ऑन प्रोडक्शन फ्लोर इन द इंडस्ट्री। तो उद्योग में उत्पादन स्थल पर निरीक्षक की भूमिका क्या है। तो निरीक्षक की क्या भूमिका होती है एक प्रोडक्शन स्थल पे, एक उत्पादन स्थल पर जहां पर प्रोडक्शन चल रहा है, तो वहां पे इंस्पेक्टर क्या कर रहा है। ठीक है, ये पुलिस वाला इंस्पेक्टर नहीं है, ये निरीक्षक है जो किसी चीज का निरीक्षण कर रहा है। वो उसका क्या महत्व है, क्या काम है उसका, क्या कार्य है उसका, वो सब हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन आईएसओ 14000 एंड एक्सआर चार्ट्स।
तो आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है आईएसओ पे और आपका एक्सआर चार्ट्स पे, तो दोनों चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इस सब्जेक्ट की एक बड़ी खास बात है कि सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस पूछता है वो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस है, आप इसमें कहानियां नहीं लिख सकते। आपसे अगर पूछ लिया कि आईएसओ 14000 आप बताइए, तो आपको सिर्फ आईएसओ 14000 ही बताना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सआर चार्ट की बात कर रहा है, आप एक्सआर चार्ट को डिटेल में लिखिए और आपको पूरे क्वेश्चन, पूरे आंसर, जो पूरे मार्क्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको घुमा फिरा करके उस चीज को नहीं लाना है। जो भी बच्चा इन सब्जेक्ट्स में घुमाने फिराने की कोशिश करता है उन्हीं बच्चों की बैक्स लगती है। फिर वो कहते हैं सर हमें, मैं लिख करके पूरा आया था लेकिन मुझे मार्क्स नहीं दिए, मुझे 0 नंबर दे दिए इस क्वेश्चन पे, ये तो मैं पूरा लिख करके आया था, या मैंने बहुत सारा लिखा, मैं 50 में से 45 नंबर का लिख करके आया, मेरे 21 नंबर आए। तो होता ये है कि आप जो है बात को घुमा फिरा के लिखना की कोशिश करते हैं, आप ये दिखाते हैं कि मैं ज्यादा लिखूं, नहीं, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और जितनी जरूरत है उतना ही आपको लिखना है, आपको मार्क्स फुल दिए जाएंगे। ठीक है। 10th क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्पेक्शन एंड व्हाट आर द नीड्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो निरीक्षण से आप क्या समझते हैं और निरीक्षण की जरूरत क्या है, ये दो चीज आपको बतानी है। तो निरीक्षण से हम क्या समझते हैं, सबसे पहले वो बता दीजिए, और दूसरा निरीक्षण की जरूरत क्या है। वो भाई निरीक्षण नहीं होगा, इंस्पेक्शन नहीं होगा किसी भी प्रोडक्शन में, या जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। भाई एक छोटी सी चीज हम ले लें, जिन टूल से हम काम कर रहे हैं, अगर हम उन टूल्स का टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन नहीं कर रहे तो उनके टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। तो टाइम टू टाइम हमें क्या करना होता है, चीजों का निरीक्षण करना होता है। ठीक है। 11th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एन ऑपरेटर टुवर्ड्स द इंस्पेक्शन। तो निरीक्षण के प्रति ऑपरेटर की भूमिका का वर्णन करें। तो देखो इंस्पेक्शन से यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टॉपिक क्या है यहाँ पे, टॉपिक तो सिर्फ इतना ही है आपका, जो इंस्पेक्शन है टॉपिक सिर्फ यही है, लेकिन क्वेश्चन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे अभी पीपीसी के चारों तरफ क्वेश्चन घूम रहा था, सिर्फ एक टॉपिक है क्या, पीपीसी, और उसके चारों तरफ बहुत सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व करके रख देंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है, हाउ आर द कंट्रोल चार्ट्स एडवांटेजियस इन एसक्यूसी। तो एसक्यूसी के में नियंत्रण चार्ट कैसे लाभप्रद है, ये आपको बताना है। एसक्यूसी की क्या फुल फॉर्म है, कमेंट करके बताओ जल्दी से, बहुत आसान है। 13th क्वेश्चन, ड्रॉ अ गैंट चार्ट एंड स्टेट इट्स यूटिलिटी। तो आपको क्या करना है, एक गैंट चार्ट बनाना है और उसकी उपयोगिता बतानी है। ठीक है, बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। 14th क्वेश्चन कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इवन एनालिसिस, व्हाट आर इट्स यूजेस। अब देखो, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन शुरू हो गए, यहाँ पे वो क्वेश्चन शुरू हो गए जो मैंने निकाले हैं आपके लिए, और ये बहुत रिसर्च करके निकाले हैं, ऐसे ही नहीं निकले हुए हैं ये, अब चार्ट से रिलेटेड है। अब ब्रेक इवन एनालिसिस से क्वेश्चन आ गया, गैंट चार्ट से क्वेश्चन आ गया, तो ये टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। 15th क्वेश्चन आता है कि आप क्या है, आपको कोई 2 टॉपिक यहाँ पे दे दिए हैं और इस क्वेश्चन में 2 टॉपिक दे दिए हैं। अब आपसे कह रहा है कि आप इन दोनों के बारे में बता दीजिए या इन दोनों के बारे में बता दीजिए, चॉइस में भी दे देता है, या फिर आपको कोई 3 क्वेश्चन दे देगा, आपको ये 2 मिल जाएंगे साथ में, तो आपको दोनों तैयार करके जाने हैं। क्या बोल रहे हैं कि संक्षेप में उल्लेख करें किसका, रूटीन मेंटेनेंस का, नियमित रखरखाव का, और दूसरा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस का। तो ब्रेक डाउन रखरखाव का, ये दोनों आपको पढ़ के जाने, रूटीन मेंटेनेंस भी और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस भी, दोनों आपको सीख करके जाने हैं। उसके बाद राइट ब्रीफली ऑन पीएफ एक्ट। तो जो हमारे प्रोविडेंट फंड होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। पीएफ के बारे में डिटेल में आप पढ़ें। पीएफ आप आगे जब जॉब में जाएंगे तो तब भी बहुत बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि पीएफ हमारा सैलरी में से डिडक्ट होता है, सैलरी में से पीएफ कटता है, तो उसकी एक पूरी जानकारी आपको होनी जरूरी है कि पीएफ जो है वो क्यों कट रहा है, किस लिए काटा जा रहा है, कैसे मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये सब जो फंड्स हैं उसकी डिटेल में आपको पता होना चाहिए, आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ईएसआई एक्ट क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये भी आपको पढ़ के जाना है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, तो दोनों एक्ट पढ़ के जाना, पीएफ एक्ट भी और ईएसआई एक्ट भी।
आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, आपको पढ़ के ही जाना है हर हाल में। उसके बाद 18th क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो देखो, या तो आपको वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 लिखा हुआ मिलेगा, वो पूछ देगा, या फिर आपसे कहेगा कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में आप बताइए। तो दोनों ही एक्ट, 1981 वाटर पॉल्यूशन एक्ट या फिर 1948 फैक्ट्रीज एक्ट, दोनों आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। इनमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ करके जाने की कोशिश कोई भी नहीं करेगा। अब बिल्कुल ये मत सोच लेना कि सर आप 30 में से भी और 15 कर दो और 15 में से भी कोई 5 बता दो कि बस वही एग्जाम का पेपर आएगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। इन 30 में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको 30 के 30 क्वेश्चन रेडी करके जाने हैं। 19th क्वेश्चन, गिव द सेलेंट फीचर ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। तो तीसरा एक्ट यहां पर आ गया कि वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट के बारे में आप बताइए। तो कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये आपको बतानी है। 20th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो देखो, ये एक तो आपसे टॉपिक में पूछ लिया कि आप ब्रीफली इनके बारे में बताइए, ईएसआई एक्ट के बारे में, और एक अलग से क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अब क्वेश्चन में क्या ऐड किया, इसकी एप्लीकेशन और ऐड कर दी ईएसआई एक्ट की, और ईएसआई एक्ट की एप्लीकेशन ऐड करने के बाद इसका एक अलग से क्वेश्चन बना के आपको दे दिया और अलग से क्वेश्चन आ गया। तो अगर वहां पे आपने ईएसआई पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन आ जाए या वो क्वेश्चन आ जाए, आप दोनों क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इट। तो मूल्य ह्रास क्या है, इसकी गणना करने की कोई एक विधि बताइए। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये आपको पूरा पढ़ के जाना है। उसके बाद डिस्क्राइब टीक्यूएम। टीक्यूएम क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका पूरा कंसेप्ट आप लोग पढ़ के जाएंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। 23, इन क्वेश्चंस की अलग से एक कॉपी बना लेना और इनके सॉल्यूशन नीचे लिख लेना, ऊपर क्वेश्चन नीचे सॉल्यूशन, और एग्जाम से पहले पूरा पढ़ के जाना इनको, 30 के 30 क्वेश्चंस को, ठीक है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो देखो, निर्माण उपकरणों के रखरखाव के उद्देश्य और महत्व बताइए, ये आपको बताना है। 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेंज ऑफ मेंटेनेरीज एक्टिविटीज। तो रखरखाव गतिविधियों की श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ये आपको बतानी है। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। 25th क्वेश्चन है, 25 है कि राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लाभ आपको यहां पर लिखने, सिर्फ एडवांटेज पूछ रहा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का अगर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया तो आप उसके एडवांटेज पूछे वो भी लिख देंगे, उसके डिसएडवांटेज पूछे आप वो भी लिख देंगे, और खाली ये पूछ ले कि एक्सप्लेन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो आप वो भी लिख देंगे। तो क्वेश्चन तीनों तरफ से घूम सकता है, कहीं से भी घूमेगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लिखा हुआ दिख गया आपको, आपका कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए। 26 क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द टिपिकल कॉजेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ एन इक्विपमेंट एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ करेक्टिव मेंटेनेंस। क्या बोल रहे हैं कि किसी उपकरण के खराब होने के सामान्य कारण क्या है, पहले तो ये बता दीजिए, और सुधारात्मक रखरखाव के क्या नुकसान है, तो ये आपको बताना है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो सोचने वाला है, थोड़ा सा सोचने वाला है, आसान बहुत है, आप थोड़ा सा समझेंगे तो हो जाएगा। 27 क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म्स confinement, contribution, employment injury, seasonal factor and exempted employees of ESI Act। तो देखो ESI Act, फिर से ESI Act घूम रहा है। तो अगर ESI Act आपने पढ़ लिया तो आप ये भी कहीं ना कहीं सारे पढ़ लेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है ना, इसमें जो भी चीज पढ़ोगे आप वो कंसेप्ट पढ़ के जाना, जो क्वेश्चन है उसी के चारों तरफ घूमेगा। 28, व्हाट इज सिंगल सैंपलिंग प्लान। तो SSP, आप क्वेश्चन SSP से पूछ दे या सिंगल सैंपलिंग प्लान करके पूछ दे, आपको बताना क्या है कि एकल नमूना योजना क्या है, ये आपको बतानी है। उसके बाद एक्सप्लेन 6 सिग्मा क्वालिटी लेवल। तो कभी कभी तो 6 सिग्मा पूरा भी लिख देता है, कभी कभी क्या करेगा 6 और इस तरीके से सिग्मा बना करके आपसे पूछ देगा। तो कंफ्यूज मत होना, चाहे ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे। तो 6 सिग्मा गुणवत्ता स्तर की व्याख्या करें, ये आपको बताना है। अब लास्ट क्वेश्चन किससे पूछा गया, देखो फैक्ट्री एक्ट
1948 से एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 अभी पीछे भी पूछा गया है। साथ में एक क्वेश्चन अलग पूछ लिया गया, क्या कि डिफाइन द फॉलोइंग, इन सबको डिफाइन करिए एक एक करके, किसके बेसिस पे, किसके बिहाफ पे, फैक्ट्री एक्ट 1948 के बिहाफ पे। तो अगर फैक्ट्री एक्ट 1948 आपने पढ़ा हुआ है तो आप चाइल्ड पावर, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और फैक्ट्री, इन सबको एक एक करके इनका क्या भूमिका है फैक्ट्री एक्ट 1948 में और इनके क्या क्या प्रस्ताव है, वो सब आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं और रख सकते हैं। तो ये 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और आपको इस 30 के 30 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए। और एक और चीज वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि जो हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, उनके जो पॉलिटेक्निक के नोट्स हैं, जो कि सबसे ज्यादा आपको नीड होती है, नोट्स आपको नहीं मिल पाते, तो हमारी एप्लीकेशन पर आपके सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अब आपको किस नए सब्जेक्ट के और क्वेश्चंस जानने हैं तो अभी कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, एग्जाम सर पर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस सब्जेक्ट के वही क्वेश्चंस आपको बताऊं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।